हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बैक ओपन ब्लाउज़ हमें रखना है, इसलिए मैंने जो ओपन साइड है उसको अपनी तरफ रखा है और यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और एक लाइन हम साइड में ड्रॉ करेंगे और यहाँ हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि वहाँ हमारी हुक हाई की पट्टी लगेगी। अब जो हमारी तैयार लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है और यहाँ पर मैंने 15 इंच पर निशान लगा दिया है। तो लेंथ हमारी थी 14 इंच, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर है उसका हाफ करना है। तो 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो उसका हाफ मैंने किया है 7 इंच। 1 इंच हमें यहाँ पर डाउन जाना है और इस साइड रखना है हमें 2.5 इंच और इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का मेजरमेंट निकालेंगे। तो उसके लिए चेस्ट है हमारी 32 इंच, उसको 6 से डिवाइड करना है और फिर उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो जो भी नाप आएगा उसे हमें यहाँ से यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है। और अगर आपका चेस्ट साइज़ हैवी है तो आपको 1 इंच प्लस नहीं करना है, आपको हाफ इंच ही प्लस करना है। यहाँ पर मैं हाफ इंच अगर प्लस करती हूँ तो फिर वो मुझे आर्म होल से टाइट आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 इंच प्लस किया है और यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर इसे यहाँ हमें 8 इंच पर निशान लगा देना है। अब यहाँ पर 2 इंच में अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। अब सेम इसी तरह से कमर का जो नाप है उसे भी हमें 4 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 6.5। तो इसे भी यहाँ पर निशान लगाना है। अब हमें आगे शोल्डर को माइनस करना है, क्योंकि फुल शोल्डर लेंगे तो बैक साइड हमारा डीप है तो वो शोल्डर गिर जाएगा। इसलिए पहले हमें बैक साइड का नेक कितना डीप रखना है वो देखना है। तो 14 इंच हमारी तैयार लेंथ है, उसमें से 2 इंच हम माइनस करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट 2 इंच कम होगा और 3 इंच का नीचे बेल्ट लगेगा। तो उन सबको माइनस करते हमें मिलता है 9 इंच। यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई है हमारी 3.25 इंच और डीप है 8 से 10 के बीच आ रहा है और वी लीफ नेक है, तो हमें माइनस करना है 2.5 इंच। तो जो हमारा शोल्डर है 14 इंच उसमें से हमें 2.5 इंच माइनस करना है और फिर जो नाप आता है उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 5.75 यानी कि 5.25 इंच। तो यहाँ से हमें 5.25 इंच पर निशान लगाना है और फिर यहाँ पर हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें सेंटर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर सेंटर पर हमें एक निशान लगा देना है और यहाँ से हमें क्रॉस में 0.75 पर एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से राउंड में मिलाते हुए हमें यहाँ पर बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर शोल्डर हमारा गिरे नहीं, इसलिए हम यहाँ से इसे इस तरह से स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेंगे और फिर बैक पार्ट का जो नेक है वो हमारा आर्म होल से नीचे जा रहा है, इसलिए यहाँ से हम हाफ इंच और माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी मेन लाइन। अब यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई है 3.25 इंच, तो यहाँ पर हमें 1 इंच प्लस करके 3.25 इंच पर निशान लगाना है। दोनों साइड से हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो ये ऊपर का सारा मार्जिन हमारा चला जाएगा। अब यहाँ पर बैक पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब मैंने अस्तर को पलट दिया है और ये फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से अब हम फ्रंट साइड की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर का हाफ करना है 7 इंच,
फिर यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और इस तरफ लेना है 2.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। फिर आर्मोल का हमने बैक पार्ट में जो नाप लिया था सेम यहाँ पर वही हमें लगा देना है और फिर यहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो फ्रंट पार्ट का जो नेक होता है वो हमारा इतना डीप नहीं होता, तो वो इतना ज़्यादा चेस्ट तक नहीं खुलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच चेस्ट के मार्जिन में प्लस करना पड़ेगा और फिर उसे 4 से डिवाइड करना है। तो जो नाप आता है वो यहाँ पर हमें लगाना है। तो 32 इंच में मैंने 1.5 इंच प्लस करके उसे 4 से डिवाइड किया है। अब 2 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। अभी यहाँ पर फ्रंट साइड का नेक हमारा 7.5 इंच डीप है, इसलिए हम -2 इंच करेंगे। तो 14 इंच शोल्डर में से हमें 2 इंच माइनस करना है और फिर जो नाप आता है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 6 इंच। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ से 6 इंच पर एक निशान लगा देंगे। सेम नीचे भी हम 6 इंच पर ही एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट साइड का आर्मोल ड्रॉ करना है, इसलिए हम पहले यहाँ पर इसका हाफ करेंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच जितना अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे 0.75। अब इसको कुछ इस तरह से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऊपर के मार्जिन को माइनस कर देंगे। फिर ऊपर की तरफ जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उसका हमें सेंटर लेना है और फिर हमें नेक डिप का नाप लगाना है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर का सेंटर लिया है और यहाँ से हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये रहेगा हमारा फ्रंट साइड का डिप। तो ये नेक हमारा जो आर्मोल लाइन है उससे नीचे जा रहा है, इसलिए हम ऊपर से 0.25 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई भी हम रखेंगे 3.25 इंच। ये जो ऊपर का सारा मार्जिन है वो हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो परफेक्ट हमारा शोल्डर है वो नहीं गिरेगा इससे। अब हम बाकी का नाप लगाएंगे। तो नीचे हमने जो लाइन हमारी मेन लाइन है वो ड्रॉ की है, वहाँ से हमें जो बस्ट पॉइंट है उसका नाप लेना है। तो वो है 9.5 इंच और उसमें हाफ इंच प्लस करके मैंने 10 इंच पर लगाया है और 15 इंच पर हमारी जो लेंथ आती है वो हमें रखनी है। अब यहाँ से जो एपेक्स टू एपेक्स का नाप है वो होता है 7 इंच। तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाना है और नीचे हाफ इंच माइनस करके 3 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर डाट की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। तो नीचे मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इन तीनों निशानों को इस तरह से हमें मिला देना है। अब ऊपर की तरफ आर्मोल में हमारा जो डाट आएगा वो आएगा 1.25 का। तो इस तरह से जहाँ पर 1.25 बनता है वहाँ हमें पहले निशान लगाना है। फिर इसका हाफ करके दोनों साइड जितना हाफ जाता है वहाँ पर हमें इस तरह से दोनों साइड निशान लगाना है। और अब यहाँ से हमें इसे जॉइंट करना है। अब यहाँ पर जो अंदर की तरफ लाइन है उसको पहले हमें हाफ में इस तरह से डिवाइड करके एक निशान लगाना है और फिर नीचे की लाइन में भी हमें हाफ करके एक निशान लगाना है। अब देखिए ऊपर वाला जो मार्क है उसे हमें दूसरी लाइन पर इस तरह से
क्रॉस में ऐसे जाने देना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर नीचे हम मार्किंग करेंगे, तो नीचे भी हमें सेम इस तरह से जो लाइन है उसका सेंटर लेना है, फिर जो मार्जिन आता है फिर से उसका हमें सेंटर लेना है। अब यहाँ पर इस लाइन में हम 1/2 इंच यहाँ से बाहर जाएंगे और ऊपर वाले पॉइंट पर 0.25 इंच बाहर जाएंगे। अब इन सारे निशानों को इस तरह से सिंपली हमें मिला देना है, तो हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन जाएगा। तो अब यहाँ पर फिटिंग का नाप भी हम लगा देंगे। इस तरफ 3 इंच आया है तो हमें 6.5 इंच बनाना है, तो यहाँ से हम फिर इस तरह से 6.5 इंच बने उस तरह से निशान लगा देंगे और 2 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अभी हमें इस सारी लाइंस को नापना है, तो पहले इसको हम मेजर करेंगे। ये जितना नाप है दूसरी वाली लाइन सेम उतना ही होना चाहिए। तो जहाँ पर ये बनता है वहाँ हमने निशान लगा देना है और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे और फिर से यहाँ पर हम नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। सेम उसी तरह से नीचे की लाइंस को भी हमें मेजर कर लेना है, ताकि जब हम इसे जॉइंट करें तो ये ऊपर नीचे ना हो, इसलिए तो इस तरह से इसे मेजर करते जाना है और जहाँ पर 5 इंच बनता है वहाँ हमें निशान लगा देना है। अब यहाँ से हम जाएंगे 0.75 इंच ऊपर जाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ पर सेंटर से मुझे वी योक जैसा ब्लाउज़ आता है वो बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच जितना ऊपर जा रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसे भी क्रॉस में मिला देना है। तो ये प्रिंसेस कट की परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है, पर इन दोनों को जॉइंट करने में हमें मार्जिन चाहिए, इसलिए हम जो ये साइड वाला पार्ट है उसे इस तरह से पहले लाइंस को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसे दूसरी साइड हम ट्रेस करके फिर इसमें मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आगे की तरफ 1/2 इंच जितना मार्जिन दे दिया है, बाकी कोई भी साइड हमें मार्जिन नहीं देना है। सेम उसी तरह से इस वाले पार्ट में भी हमें यहाँ पर 1/2 इंच जितना मार्जिन चाहिए होगा, तो वो भी पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे।
तो अभी हमारा बैक पार्ट हमें कट करना बाकी है, तो उसको हम इस तरह से ये जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो ले लेंगे और जो हमारा मार्जिन था उसे हमें इस तरह से यहाँ पर रखना है और ये जितना भी क्रॉस जा रहा है वहाँ पर हमें इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ से हम आर्मोल को फिर से ड्रॉ कर लेंगे और ये जो क्रॉस लाइन जा रही है इसे इतना क्रॉस जाने देना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से 0.25 इंच जितना ज़्यादा रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमारी जो बैक साइड का बेल्ट है वो था 3 इंच चौड़ाई का, तो यहाँ पर हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम वी शेप नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो मेन फैब्रिक में फ्यूजिंग नहीं लगाती, मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक में भी ये अस्तर जॉइंट करती हूँ और फिर हम दूसरा फैब्रिक भी अस्तर का यूज़ करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर मैंने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और तैयार लेंथ है हमारे 10.5 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करके 11.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच पर हम गहराई का निशान लगाएंगे और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके बाइसेप का जो भी फिटिंग होता है वो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे और सिलाई मार्जिन जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं वो नीचे भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हमें इस तरह से क्रॉस में ड्रॉ करना है और यहाँ से अब हम स्लीव का शेप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे कट करने से पहले आपको इसे मेजर करना है, फिर बाद में इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अस्तर मैंने कट किया था उस तरीके के मैंने 2 अस्तर कट किए थे। एक हम लगाएंगे इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर और दूसरा हमारा लगेगा अलग से। तो सारे ब्लाउज़ पर मैंने कुछ इस तरीके से सीक्वेंस और मोती मैंने हाथ से लगा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक पर मैंने लगाया है अस्तर, फ्यूजिंग मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हम इसे यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट साइड का आपको प्रिंसेस कट का शेप जॉइंट करके बता दिया है। अभी हम बैक पार्ट में जो दूसरा वाला अस्तर होता है उससे कैसे लगाएंगे वो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा अस्तर है उसको नेक से और नीचे से हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे नेक पार्ट से जॉइंट किया है, फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके हमने यहाँ पर धार स्टिच लगा देनी है और फिर सेम उसी तरह से नीचे से हमें जॉइंट कर लेना है और फिर इसे भी हमें फोल्ड करके इसके ऊपर भी अस्तर के ऊपर धार स्टिच लगा देनी है। इससे ये अच्छे से अस्तर अंदर की तरफ बैठ जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी हमें सेम इसी तरह से प्रोसेस रिपीट करना है। नेक में और नीचे की तरफ हमने अस्तर को जॉइंट कर दिया है। अब इसे सीधी साइड हम फोल्ड कर देंगे।
तो अब यहाँ पर हमें कप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 34 साइज़ के कप्स लिए हैं और इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करके निशान लगाना है और फिर से हमें इसे दूसरी साइड फोल्ड करके निशान लगाना है। इस तरह से हमें इसका सेंटर लेना है। तो यहाँ पर ये प्लस जैसा निशान हमारा बनना चाहिए। अभी अंदर की तरफ अस्तर में भी हमारा जो बस्ट पॉइंट का निशान और एपेक्स टू एपेक्स का निशान प्लस में बना था, वहाँ पर हमें इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट साइज़ है वो 32 इंच है, तो उससे मैंने 1 साइज़ बड़ा यानी कि 34 साइज़ का मैंने कप्स यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरह से दोनों साइड्स के कप्स लगा के हमें यहाँ पर जो बाकी की साइड्स खुली है उसे हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट को हम शोल्डर से जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले अस्तर को ऐसे अलग कर देंगे और फिर इन दोनों शोल्डर को इस तरह से हमें जॉइंट करना है। ठीक है, इतना जॉइंट करने के बाद हम जो नीचे वाला फैब्रिक है उस पर हम कट लगा देंगे और फिर अस्तर को इसके ऊपर टर्न कर लेंगे और फिर से हम इसे यहाँ पर स्टिच लगाकर कंप्लीट करेंगे। अब अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और ऐसे खोलेंगे तो परफेक्टली शोल्डर हमारा जॉइंट हो जाएगा और अंदर की तरफ भी वो कपड़ा हमारा नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ से हमें स्लीव्स को भी जॉइंट करना है। तो यहाँ पर स्लीव्स में मैंने एक ही अस्तर लगाया है, इसमें हमें 2 अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसे एक साइड से स्टार्ट करते हुए हमें लगाना, इसे स्टार्ट करना है और आप देख सकते हैं ये एकदम कंप्लीट हमारा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है। और अब साइड से हमने जितना मार्जिन दिया था उतना मार्जिन देते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है और ये एकदम हमारा ब्लाउज़ तैयार है। तो इसके साथ मैंने बहुत ही सुंदर रफल साड़ी भी बनाई है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक।